अत्याचार की कहानी म्यांमार में रोहिंग्या। रोहिंग्या ज्यादातर मुसलमान हैं जो म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं। कई सालों से म्यांमार सरकार और बौद्ध लोग उन पर अत्याचार करते आ रहे हैं। रोहिंग्याओं का रखाइन राज्य में इतिहास बहुत पुराना है, मुस्लिम व्यापारियों और रहने वालों से जुड़ा हुआ। लेकिन म्यांमार सरकार उन्हें देश के 135 जातीय समूहों में से एक मानने से मना करती है। इसके बजाय उन्हें बांग्लादेश से आए हुए बिना कागजों वाले लोग कहा जाता है, जबकि उनका इस जगह से पुराना रिश्ता है। नागरिकता न मिलने से रोहिंग्या मुसीबत शुरू हुई। 1982 के नागरिकता कानून ने उन्हें उनके हक और आजादी से महरूम कर दिया, उन्हें बिना देश का बना दिया। रोहिंग्याओं पर आने जाने, शादी करने, पढ़ाई करने और काम करने पर सख्त पाबंदियां हैं। उन्हें दवाई और दूसरी जरूरी चीजें नहीं मिलती, जिससे वे गरीबी और मुसीबत में फंस जाते हैं। इस भेदभाव से डर और निराशा फैली है, जिससे कई लोग सुरक्षा और अच्छी जिंदगी की तलाश में अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। रोहिंग्या लंबे समय से हिंसा और जुल्म के शिकार रहे हैं। म्यांमार में कई सालों तक राज करने वाली सेना ने रोहिंग्याओं के खिलाफ क्रूर अभियान चलाए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। हाल के सालों में हालात और बिगड़ गए, जिसका अंत 2017 की भयानक घटनाओं में हुआ। दुनिया भर के लोगों को रोहिंग्या मुसीबत को उसके असली रूप में पहचानना चाहिए, जातीय सफाया और इंसानियत के खिलाफ जुर्म। म्यांमार सरकार को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए और दुनिया भर के लोगों को रोहिंग्या लोगों की रक्षा और उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। 2017 का पलायन एक मानवीय तबाही। अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी या आरसे के हमलों के बाद म्यांमार सेना ने रखाइन राज्य में रोहिंग्याओं पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। सेना का जवाब तेज और बेरहम था। गांवों को जला दिया गया, आदमियों, औरतों और बच्चों को मार डाला गया और कई औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सेना की कार्रवाई को जातीय सफाया बताया है। इतनी हिंसा और अत्याचार देखकर दुनिया हैरान रह गई और म्यांमार से रोहिंग्याओं का पलायन शुरू हो गया। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या हिंसा से बचने के लिए पास वाले देश बांग्लादेश भाग गए। 2017 का पलायन पहली बार नहीं था जब रोहिंग्याओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यह सबसे बड़ा और सबसे बुरा था। रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में बहुत दुखी होकर पहुंचे। उनके पास अपने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें गंदे और भरे हुए कैंपों में रखा गया, जहां उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शरणार्थी कैंपों में हालात बहुत खराब है। रोहिंग्या जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से मदद पर निर्भर है और कैंप इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। साफ पानी, सफाई और दवाई की कमी से बीमारियां फैल रही हैं और बहुत से लोग कमजोर हो रहे हैं। खासकर रोहिंग्या बच्चे बहुत मुश्किल में हैं और इस दुख को झेल रहे हैं। फिर भी लोगों की मदद जारी है और बच्चों के लिए पढ़ाई और मदद का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे उन्हें एक अच्छे भविष्य की उम्मीद मिल सके। बिना देश के और सताए हुए रोहिंग्या लोगों की दुर्दशा। रोहिंग्या लोगों का दुख उनके बिना देश के होने में छुपा है। म्यांमार ने उन्हें नागरिकता नहीं दी, वे बुनियादी हकों और सुरक्षा से महरूम हैं, कानूनी तौर पर फंसे हुए हैं। 1982 का नागरिकता कानून, जिसने रोहिंग्याओं से उनकी नागरिकता छीन ली, एक गलत कानून है जिसके उनके समुदाय पर बहुत बुरे असर हुए हैं। रोहिंग्याओं को नागरिक मानने से म्यांमार सरकार का इनकार इस झूठ पर आधारित है कि वे बांग्लादेश के बिना कागजों वाले लोग हैं। इस बात को इतिहासकारों और मानवाधिकार समूहों ने बार बार गलत साबित किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल रोहिंग्याओं पर अत्याचार को सही ठहराने के लिए किया जाता रहा है। रोहिंग्याओं के बिना देश के होने ने उन्हें हिंसा और शोषण के लिए आसान निशाना बना दिया है। जब उनके हकों का उल्लंघन होता है तो उनके पास कोई कानूनी मदद नहीं होती और उन्हें अक्सर इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया भर के लोगों को म्यांमार पर 1982 के नागरिकता कानून को वापस लेने और रोहिंग्या को पूरे नागरिक अधिकार देने का दबाव बनाना चाहिए। रोहिंग्या ऐसे लोग हैं जिनसे उनके बुनियादी हक छीन लिए गए हैं और बहुत बुरे अत्याचार किए गए हैं। उनकी दुर्दशा इंसानियत के लिए शर्म की बात है। दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए जब एक पूरे समुदाय पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है। हमें रोहिंग्या मुसीबत को खत्म करने के लिए अब कुछ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने देश में शांति और सम्मान के साथ रह सकें। भाग 4, एक दुनिया भर की मुसीबत, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और निष्क्रियता।
रोहिंग्या मुसीबत सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, यह दुनिया भर की मुसीबत है जिसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दुनिया भर के लोग म्यांमार को उसकी गलतियों की सजा देने या रोहिंग्या शरणार्थियों को काफी मदद देने में नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को कुछ मदद तो मिली है, लेकिन यह काफी नहीं है। रोहिंग्या शरणार्थी भरे हुए और गंदे जगहों पर रहते हैं और उनके पास खाना, पानी और दवाई जैसी जरूरी चीजें नहीं है। दुनिया भर के लोगों को रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए और ज्यादा काम करना चाहिए। इसमें बांग्लादेश को पैसे देना शामिल है जो शरणार्थी मुसीबत झेल रहा है, साथ ही साथ वहां काम कर रहे दूसरे देशों के संगठनों को भी। दुनिया भर के लोगों को म्यांमार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि रोहिंग्या शरणार्थी सुरक्षित वापस जा सके। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या आईसीसी ने रोहिंग्या के खिलाफ हुए जुर्मों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन म्यांमार ने आईसीसी के साथ काम करने से मना कर दिया है। दुनिया भर के लोगों को म्यांमार को साफ साफ बताना चाहिए कि उसके कामों का नतीजा भुगतना होगा और सजा से बचना नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जरूरी मदद मिलती रहे, दुनिया भर के लोगों को अपना काम जारी रखना होगा। भाग 5, भारत का संतुलन, चुनौतियां और चिंताएं। रोहिंग्या मुसीबत पर भारत का क्या रवैया रहेगा, यह देश के अंदर और दुनिया के हालात पर निर्भर करता है। भारत ने बांग्लादेश को मदद भेजी है, लेकिन उसने रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने देश में आने से रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख उसकी सुरक्षा, बांग्लादेश और म्यांमार से उसके रिश्तों और उसके देश के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है और ऐसी चिंता है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के आने से सीमा पर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और कुछ लोगों ने रोहिंग्याओं का साथ दिया है। भारत की नीति रही है कि वह दूसरे देशों के मामलों में दखलंदाजी न करे और वह रोहिंग्या मुद्दे पर म्यांमार की आलोचना करने से हिचकिचा रहा है। लेकिन भारत चाहता है कि रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार वापस जाएं। रोहिंग्या मुसीबत पर भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। उसे अपनी सुरक्षा और बांग्लादेश और म्यांमार से अपने रिश्तों को मदद करने के अपने फर्ज और मानवाधिकारों के साथ संतुलित करना होगा। रोहिंग्या मुसीबत पर भारत जो भी फैसला लेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।